स्वागत है आपका अपने मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। मैं रविंदर करसाना आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम गुर्जर महोत्सव में आए हुए हैं। तो जब हमारी अंदर जैसे ही हमने एंट्री की तो हमारी नज़र पड़ी ग्राम पाठशाला। वैसे तो इसे हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी जैसा काम ये कर रहे हैं पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे हर तरह के समाज के लोगों के लिए, ये एक अलग ही बात है। सर स्वागत है आपका। मैं आपका परिचय जानते हुए थोड़ा सा इसके बारे में एक संक्षेप में जानना चाहूँगा। मेरा नाम तो अजय पाल नागर है, मैं एक शिक्षक हूँ और हम लोग इस मिशन में 2020 से जुड़े हुए हैं। इसकी शुरुआत गनौली गांव से हुई थी। गनौली गांव में लाइब्रेरी बनी और उसके बाद में वहाँ लालबाजी भाई साहब हैं, उनके मन में विचार आया कि क्योंकि ये हर किसी गांव की ज़रूरत है तो ये दूसरे गाँवों तक भी जाना चाहिए। उनका फिर संपर्क हुआ, बातचीत हुई, तो उसके बाद अपने गौतम बुद्ध नगर के गाँव बम्बावड़ में फिर पहली बैठक हुई। उसके बाद हम लोग गाँव फिर जाना शुरू कर दिया। आज हालात ये हैं कि 7 राज्यों से ज़्यादा में मिशन फैल चुका है और हज़ारों की संख्या में लाइब्रेरी अब बन रही है। ये सोच कहाँ से आई, कब आई और कैसे लगा कि भाई इसको करना चाहिए? जैसे कि आपने बताया लाल सिंह जी की बात आपने बताई, तो कैसे ये मतलब कारवा बना और फिर लोग जुड़ते चले गए? कैसे इसकी एक शुरुआत हुई? शुरुआत एक्चुअली में गनौली गांव में कोरोना के समय में उन्होंने अपने गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई। अच्छा। तो गांव के बच्चों की लाइब्रेरी बनाई तो लाइब्रेरी 65 बच्चों की थी, वो पूरी सीटिंग हो गई। अच्छा। और दूसरे गांव के बच्चे भी वहां आने शुरू हो गए तो उनको लगा कि यार ये तो इसका मतलब हर गांव की ज़रूरत है। जब हर गांव की ज़रूरत है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ग्रुप बना करके एक ऐसा, और फिर हम दूसरे गाँव के लोगों को भी जाके जागरूक करें। तो उसके बाद ग्रुप बनता चला गया। लोग जहाँ जिस गाँव में, जैसा मतलब मेरे से उनका पहला संपर्क हुआ तो मेरे गाँव में मीटिंग हुई, हम लोग फिर साथ हो लिए। दूसरे गाँव में गए तो वहाँ से वो लोग जुड़े, सब मतलब इस तरीके से जिस गाँव में जाते रहे उसी गाँव के लोग जुड़ते रहे। तो आज की डेट में कितने लोग आपके मेंबर्स हैं इस टीम में? अब तक तो इस टीम में देखिए सैकड़ों से ऊपर लोग हैं, ज़्यादा ही हैं, मैं तो मतलब कम करके बता रहा हूँ आपको। और मैं समझता हूँ अब तो इसका जिक्र मतलब देश की संसद तक में माननीय सांसद मलूक नागर जी ने भी इसका विषय वहाँ पर रखा है। और नीति आयोग के मेंबर प्रोफेसर रमेश चंद जी ने भी हमारे यहाँ 2 गाँवों में बम्बावड़ और कलदा गाँव की लाइब्रेरी की विजिट की है। वो भी संतुष्ट हैं करेगी। जहाँ तक मेरे ख्याल में है कि शायद योगी जी से भी आपकी योगी जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने भी टीम के कार्य की सराहना की है, कहा कि सरकार आप लोगों के साथ है, निरंतर अच्छा कार्य कर रहे हो, करते रहिए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के साथ हमारा इस MOU है, वो भी हमारे साथ इसमें मिलकर के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। बिल्कुल नहीं, वाकई ये कोई बताने वाला ही नहीं है क्योंकि जिस तरह से जो आप काम जिस लेवल पे कर रहे हैं, और देखिए कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में शिक्षा सबसे ज़रूरी होती है। अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षित होना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इस मिशन की ये है कि इसमें ना तो कोई फंड का लेन देन है, बिना किसी जीरो अकाउंट के कार्य हो रहा है। अच्छा, कोई अकाउंट नहीं? कोई अकाउंट नहीं है। लोग अपने पैसे से अपने गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाते हैं। टीम ग्राम पाठशाला केवल एक उत्प्रेरक का कार्य करती है, उनको जगाने का कार्य करती है। उसको वो टीम जाती है उस गांव को, बताती है, उसकी महत्वता बताती है कि क्या इसका फर्क पड़ेगा, देन उसके बाद गांव के लोग अपने आप शुरू करते हैं। और जनरली इसमें अधिकतर लोग वर्किंग हैं, कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है। तो नॉन पॉलिटिकल एक ग्रुप है और ना कोई किसी से इसका लेना देना है कि भाई कोई पैसे का कहीं कोई मामला या कोई राजनीतिक मामला हो किसी प्रकार। तो कोई हमारे चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहे, देखे कोई इस वीडियो के माध्यम से, तो किस तरह से आपसे संपर्क करें? तो इसके लिए आप हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोगों का पेज भी है और हम नंबर वहाँ छोड़ रखे हैं। तो कोई जानकारी चाहिए तो उस नंबर को हम वहाँ से हमसे कॉल करते हैं। इसी माध्यम से लोग आते हैं हमारे साथ और फिर पूछते हैं कि जी कैसे करना है, तो हम पूरा मॉडल उनको फ़ोन के माध्यम से समझा देते हैं। तो वो फिर हमसे जुड़ जाते हैं। और यहाँ तक कि फिर बना करके कई जगह तो ऐसा होता है कि लाइब्रेरी बना के हमको फ़ोटो सेंड करते हैं। पीछे भी अपनी रायबरेली का मामला है, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। लाइब्रेरी बनाई, उन्होंने फिर फ़ोटो भेजे कि देखिए सर आप आइए, हम नहीं पहुँच पाए, फ़ोन से फिर सारी बातचीत हुई। तो ऐसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। लोगों को पता है कि यही सबसे मेन चीज़ है अपने गाँव के लिए। गाँव में देखिए खरंजा बन जाए, नाली बन जाए, वो तो ज़रूरी है, लेकिन जितना ज़रूरी शिक्षा है अपने बच्चों को माहौल है। ये लाइब्रेरी जो है गाँवों में माहौल बदलने का कार्य कर रही है। कि शाम के समय क्या होता है कि बच्चे दाएं बाएं बैठते हैं, कहीं नहर पे बैठे हैं, कहीं सड़क पे, कहीं गली मोहल्ले में। तो जब ये लाइब्रेरी बनी हुई है जिन गाँवों में, वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे सीधे लाइब्रेरी में जाकर के बैठते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल। तो उससे एक माहौल बन रहा है गाँवों के अंदर। नहीं, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप कुछ हमारे चैनल भारत के गुर्जर के माध्यम से जो व्यूअर इसको देख रहे हैं,
कुछ कहना चाहें आप, एक मैसेज देना मैं चाहें? भारतीय गुर्जर चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस मिशन को सब लोग इसमें जुड़ें, क्योंकि ये हर व्यक्ति की ज़रूरत है, हर गांव की ज़रूरत है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको बताएं कि भी हमें अपने गांवों के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाना ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे से बात की। तो ये एक मुहिम जो आपने देखी ग्राम पाठशाला की, मैं अपने व्यूअर से भी ये कोशिश करना चाहूँगा कि आप इनके साथ जुड़ें और कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे कि गुर्जर समाज क्या, हर समाज आगे बढ़ सकता है। तो ये हर एक के लिए है, कोई ऐसा नहीं है कि केवल गुर्जर समाज के लिए है, हर सर्व समाज के आएँ और आगे बढ़ें। तो यही हमारा मोटिव भी, हमारे चैनल का मोटिव यही है। तो मैं रविंदर कसाना आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।